नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपका जो क्लास 7th का जो अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसी का आज अपन लास्ट वीडियो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.4 की 1.4 के बारे में और पूरी जानकारी लेंगे आपके प्रश्नावली 1.4 के बारे में। अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं तो उन्हें भी अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आज ये अपना 7वां वीडियो है तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से और देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है? मान। मान का मतलब समझते हो ना आप, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। जैसे आपके पास पहले है -30 में 10 का भाग लगाना है तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं। हल किसका? पहले वाले प्रश्न का, और पहले वाले प्रश्न में भी किसका? a का। देखिएगा क्या है, -30 में भाग देना है 10 का। यहाँ पे भाग का काम करेंगे आज अपन, पूर्णांकों को भाग से रिलेट करेंगे इस पूरी प्रश्नावली में। अच्छे से देखिएगा, करना कुछ नहीं है। ये -30 भाग देंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। भाग देने के लिए क्या करते हो आप? भाग का मीनिंग बट्टे से होता है, ध्यान दीजिएगा। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है? 3 बार, और ये माइनस आगे, और ये अपना अच्छा सा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं आपके बी की, और बी अब देखिएगा क्या करना है। 50 में किसका भाग देना है प्यारे बच्चों? -5 का। देखो -5 का भाग किस में देना है? 50 में। 5 का भाग लगाइए आप, तो 5 का भाग 50 में 10 बार जाता है, लेकिन ये वाला माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो वहां पर रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे कैसे? अपन भाग देते हैं किसमें? सी क्या है देखिएगा प्यारे बच्चों, सी में है -36 में आपको बोला गया है कि भाग लगाइए -9 का। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 9 से 36 कितनी बार करता है? 4 बार। कितनी बार करता है? 4 बार। बहुत इजी है ना? इजी है, समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाते रहे साथ में। ऐसे कैसे? इसमें देखिएगा डी में क्या करना है? डी में 49 में किसका भाग देना है? 49 का। 49 में 49 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। लेकिन ये माइनस, अगर माइनस 1 बार आता है तब तो रिजल्ट भी माइनस का, लेकिन 2 बार आता है तो रिजल्ट प्लस का। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे देखिए ई में क्या है। ई अच्छा प्रश्न है। ई में आपको बोला गया है 13 में भाग देना है किसका? -2। किसका? -2 प्लस 1 का। अच्छे से देखिएगा, 13 में भाग देना है, लेकिन यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1। आप समझ गए होंगे ये 2 बुरे हैं 1 अच्छा है, तो 2 और 1 यानी अंदर तो 1 बुरा व्यक्ति बच गया। अब 13 में भाग देना है किसका? -1 का। 1 का भाग 13 में 13 बार जाता है, और ये वाला माइनस आगे भी आएगा और ये अपना आंसर भी कहलाएगा। आई बात समझ में? मजा आ रहा है ना? देखिएगा ऐसे कैसे। इसकी बात करूं 0 में, अब देखिए इसका रिजल्ट यही लिख रहा हूं। 0 में किसी का भी भाग देने पर हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। कोई भी संख्या हो, अगर आपको कह दे कि इसका भाग 0 में लगा के बताना, तो आप आंखें बंद करके क्या बोलोगे? 0 ही आएगा। ऐसे कैसे? आगे बढ़ते हैं जी में। देखिए जी में क्या है? जी में है -31। -31 में भाग देना है किसका? देना है प्यारे बच्चों -30 प्लस -1। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग कि ये भी बुरा और ये भी बुरा, तो टोटल अंदर बुरे कितने हुए? टोटल बुरे हुए 31 जने। कितने? 31, क्योंकि 30 और 1 31, इससे ये कैंसिल हुआ। कितनी बार? 1 बार। और -2 बार आते ही मैंने आपको क्या कहा? रिजल्ट प्लस में आता है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 बार अगर समान चिन्ह आवे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? प्लस आएगा। जैसे ++2 = 1 जैसे आपको सिंबल मिले, चिन्ह मिले, तो उस कंडीशन में प्लस ही, और 2 माइनस मिले तो उस कंडीशन में क्या? प्लस ही। ऐसे कैसे? इसमें देखो क्या करना है।
इसमें क्या करना है अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे इसे हटा रहा हूं, अच्छे से जरूर देखिएगा और नोट डाउन में कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा। h देखो -36 भाग 12 भाग 3, यहाँ पे देखो 12 के अंदर 12 का भाग 36 में देना है प्यारे बच्चों, भाग 3 पढ़ाई है। 12 के पहाड़ से 36 कितनी बार करता है 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दिया 36 3 बार, ये बार 3 है, 3 से 3 कटा कितनी बार 1 बार, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा माइनस में। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, दो बार समान चिन्ह आवे तो प्लस होता है, अगर अलग अलग आ जावे तो माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस। ऐसे कैसे? आई देखिएगा, आई में क्या कर रहा हूं -6 और 5, पहले तो ये बताओ ये 6 जने बुरे ये 5 जने अच्छे, तो सीधी सी बात है यहाँ एक बुरा बचेगा, बीच में है भाग 2 बुरे और 1 अच्छे, तो क्लियर सी बात है एक बुरा आदमी बचेगा, माइनस माइनस है रिजल्ट प्लस में आएगा। 1 का भाग 1 में कितनी बार जाता है? 1 बार ही जाता है। इजी वे में समझ में आ रहा है? समझना जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि सर ये परेशानी है, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छे से लिखना है, लिख लिया हो तो आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है फोन में अच्छे से, ठीक है ना, और इन चीजों को लिख लेना है। ये प्रश्न मैं हटा रहा हूं, पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे, ये आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड पे लिख रखा है तो उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ से भी ये हटा देते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं, तो लिख ली है तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ये वाली चीज हल कर रहा हूं यहाँ पे, और हल कर रहा हूं तो आप देखिए क्या, a भाग b प्लस सी नॉट इक्वल a भाग b प्लस a भाग c, यानी इन तीनों के निम्नलिखित मानों में प्रत्येक के लिए, यानी हर कंडीशन में ये चीज सत्यापित करनी है। यानी आप लोगों को मालूम है ना कि अगर ऐसा चिन्ह आए तो बोलते हैं अपन बराबर, क्या बोलते हैं? बराबर। और जब ये वाला सिंबल आए तो अपन बोलते हैं बराबर नहीं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बराबर नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें बराबर नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो a का मान कितना है? 12 है, b का मान कितना है? -4, c का मान कितना है? 2। वैल्यू रखवा देते हैं यहाँ पे। ये पहले आप लोगों को मैंने बताया था, बराबर के इधर होती है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के उधर होती है राइट हैंड साइड। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? a भाग b प्लस c, पहले इसको लिया फिर उसको लेंगे। ये दोनों चीजें अगर बराबर नहीं आती है तब अपना क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 12, b का मान कितना है? -4, c का मान कितना है? 2 मान रखा, फिर 12 को 12 लेने दे, कोष्टक पहले सॉल्व करते हैं। 4 जने बुरे 2 जने अच्छे, तो 4 बुरे और 2 अच्छे हैं, यानी 2 बुरे लोग बचेंगे। और ये माइनस और यहाँ पे है प्लस, यानी 12 में भाग देना है किसका? -2 का। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो तो रिजल्ट माइनस में, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? 6 बार। आपको भी आता है 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 6 12। ऐसे कैसे? राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? a भाग b प्लस a भाग c। तो a का मान कितना है? a का मान है 12, b का मान कितना है? -4। ऐसे कैसे? a का मान है 12, c का मान है 2, -4, यानी 12 में -4 का भाग देना है, 12 में 2 का भाग देना है। ये -3 और ये 6, यानी 3 अच्छे 3 बुरे और 6 जने अच्छे। तो मेरे पास तो 3 ही बचे और वो भी अच्छे। पहले ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? -6, राइट हैंड साइड में क्या आया? -3। क्या आपको लग रहा है कि ये बराबर है? नहीं है ना,
तो यहाँ पर ये चीज सत्य सिद्ध हुई या नहीं हुई, ये और ये दोनों चीजें बराबर नहीं आई ना, यही तो चीज अपन को लानी थी, और वही देखो यहाँ पे मिल गई, यानी ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा LHS नॉट इक्वल RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड के। आगे वाले प्रश्न की ओर, आगे वाले प्रश्न यानी इसी का दूसरा बी की अगर बात करूं तो बी में a का मान कितना है, -10 है, b का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा a भाग b प्लस c है प्यारे बच्चों। a का मान है -10, भाग को भाग रहने दीजिए, b का मान 1, c का मान 1, यानी -10, 1 और 1 2, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे लोग हैं और 2 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, -5 बार। लेफ्ट हैंड साइड जिस प्रकार ये निकाली, ऐसे कैसे इसको भी ज्ञात कर लिया। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर बात करूं तो a भाग b, a भाग c, a भाग b प्लस a भाग c। प्यारे बच्चों a का मान कितना है, a का मान b के लिए 10 है, वो भी किसका, माइनस का, भाग b का मान कितना है, भाग b का मान है 1, भाग b का मान है 1, प्लस a का मान है -10, भाग c का मान कितना है 1। क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा, 1 से 10 -10 बार, 1 का भाग 10 में 10 बार ही जाता है, इस 1 का भाग 10 में 10 बार जाएगा, लेकिन दोनों ही बुरे लोग, और टोटल बुरे लोग कितने हुए, 20। अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर a का मान -10, b का मान 1, a का मान -10, c का मान 1, रिजल्ट में ये आ रहा है। क्या ये दोनों चीजें बराबर लग रही है आपको, नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चीज आप लास्ट में लिख देना और आपको दूसरे का भी सत्यापन सिद्ध हो गया। अच्छे से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्लियर है ना। आगे बढ़े, आपके प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और पूरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति। यहां पर क्या आएगा, क्योंकि अपन ये सारा कॉन्सेप्ट किसका चला रहे हैं प्यारे बच्चों, भाग का चला रहे हैं। तो 369 में किसका भाग दूं कि वापस 369 ही आए, छोटी सी बात है, 1 का भाग। क्यों, 1 का भाग किसी में भी दूं तो वापस रिजल्ट वही आता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर है -75, रिजल्ट में है -1, तो 75 में 75 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। और मैंने आपको कहा था असमान चिन्ह हो, असमान चिन्ह हो तो क्या आता है, रिजल्ट माइनस का आता है। आपको अभी मैंने ये चीज समझाई। तो यहां पर असमान देखो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस आए। ऐसे कैसे 206 में किसका भाग दूं, 206 का, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तभी तो यहाँ क्या आया, प्लस आया। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस तभी तो प्लस आएगा, भाग 1 बार ही जाना है। 87 क्या 1, क्या 1 से काम हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि रिजल्ट में क्या है, प्लस है बच्चों, क्या है, प्लस। विशेष ध्यान दीजिएगा इसका। 87, तो 87 माइनस के 1 का भाग दूंगा तो -87 रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। ऐसे कैसे 48 प्लस का है, लेकिन रिजल्ट में माइनस है लगा हुआ, इसलिए माइनस में भाग देना पड़ेगा और 1 बार जाएगा। 20 में 2 का भाग, सॉरी 20 में 10 का भाग दूंगा, 20 में 10 का भाग दूंगा तब 2 बार जाएगा, लेकिन वो भी माइनस वाले 10 का भाग, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आएगा। 4 का भाग किसमें, 12 में, लेकिन वो भी किसका, माइनस का। रिजल्ट में क्या चाहिए, माइनस। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर हुई बात, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट वो है। अब देखिएगा चौथे प्रश्न की बात कर रहा हूं, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म। अब पूर्णांक समझ गए ना, जो प्लस और माइनस दोनों में चले वो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी 5 ऐसे जोड़े बताइए जो इस प्रकार का रिजल्ट दे। कैसा, यहां पे हल कर रहा हूं, युग्म A, B जिसका परिणाम, जिसका मान
a भाग b बराबर -3 हो। जैसे कि आपके सामने एक है 6 कोमा -2, 6 कोमा -2। अब देखो यहां पर a की जगह कौन आया 6, b की जगह कौन आया -2। भाई a की जगह आ गया ना 6 और b की जगह -2। तो 6 में जब -2 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 के पहाड़े से 6 3 बार कटता है, लेकिन जब एक जगह माइनस होता है तो मैंने आपको कहा ना माइनस आ जाता है। यही बार बार बोल रहा हूं। और ये प्रश्न में दिया हुआ जैसे 2 का भाग 6 में 3 बार, लेकिन ये वाला माइनस आ गए। तो यहां पर ऐसे कैसे ये जो जोड़ा आपको दिया प्रश्न में वैसे वैसे जोड़े ढूंढने, तो अब देखिएगा 18 और -6 अच्छे से देखिएगा। 18 में भाग दूंगा -6 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी 6 के पहाड़े से 7 के पहाड़े से अब अपन बना देते पहाड़े। जैसे 15 में -5 का भाग लगाओ, तो यहाँ पे लगाते हैं अच्छे से देखिएगा। 15 में भाग दूं -5 का तो -3 बार जाता है। अरे सीधी सी बात है कि 6 का पहाड़ा मैंने 3 बार बोला और ये संबंध निकाल लिया। 2 का पहाड़ा 3 बार बोला, 6 प्रश्न में यही तो दिया हुआ है। अब जैसे मैं आपको कहूं 9 कोमा -3, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार बोला, कितनी 3 बार, तो क्या आता है 9 आता है, ये -3 आ गया। 6 का पहाड़ा 3 बार 18, 5 का पहाड़ा 3 बार 15, 3 का पहाड़ा 9 3 बार 9। ऐसे कैसे 4 का पहाड़ा 3 बार 12 आता है प्यारे बच्चों, लेकिन अपन को माइनस में चाहिए, तो 12 भाग -4 कितना आ जाएगा, 3 ही तो आएगा माइनस का। ऐसे कैसे ये 4 का कॉन्सेप्ट लिख लिया, ये 3 का कॉन्सेप्ट लिख लिया, ये 5 का लिखा, ये 6 का लिखा, अब 7 का लिख रहा हूं। 21,7 लिख सकता हूं क्या प्यारे बच्चों, 21 में भाग -7 का, तो 21 में जब -7 का भाग दूंगा तो माइनस का क्या आएगा 3। आपको कितने जोड़े पूछे गए थे, 5। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, और ये कौन सा जोड़ा है, 5वां जोड़ा है प्यारे बच्चों। क्लियर है, आपको करना कुछ नहीं है, पहाड़ा ध्यान रखना है। अब और भी जोड़े बन सकते हैं, जैसे 12 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 36 12 का जोड़ा बन सकता है। ऐसे कैसे 9 का पहाड़ा बोलते हैं, 9 तिया 27, 27 9 का जोड़ा बन सकता है। बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका 5वां प्रश्न। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यहां पर इसका हल कर रहा हूं। प्रश्न नंबर आपका जो है 5, इसका हल आपको बोला दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, तो दोपहर 12 बजे तापमान आप बताइए कितना है, तो दोपहर 12 बजे तापमान सीधी सी बात है 10 डिग्री प्लस है, क्योंकि आपको बोला 0 से ऊपर। अब यहां पे है 0, 0 से ऊपर यानी प्लस, और वो भी कितना 10 डिग्री, 10 डिग्री यानी +10। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से क्या होता है कम, यानी आधी रात तक, तो कहने का मतलब 1 घंटे में तापमान में कमी, 1 घंटे में तापमान में कमी, कमी का मतलब समझे माइनस। तापमान में कितनी कमी आती है 1 घंटे में, 2 डिग्री। कितने की कमी आती है 2, कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब देखिएगा, तो आपको बताना है 2 घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा प्यारे बच्चों। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री, ये 0 है, अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस। 0 से भी कितना -8, यानी नीचे की ओर 8 डिग्री नीचे होगा। और आधी रात को तापमान क्या होगा, पहले आधी रात का तापमान निकालते हैं। आप छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा कि दोपहर 12 बजे है, आधी रात जब होती है तो रात के 12 बज जाते हैं, आपको मालूम है ना। तो रात के 12 बजे आपको कहा कि ये है 12 बजे का टाइम, यहां तापमान इतना है 10 डिग्री, और 1 घंटे में 2 डिग्री पे कमी आती है, तो ये तो है दोपहर के 12 बजे। ऐसे कैसे रात्रि के जब 12 बजेंगे तो टोटल 12 घंटे हुए कि नहीं हुए, तो 1 घंटे में अगर 2 डिग्री की कमी आती है तो 12 घंटे में कितने की कमी आएगी प्यारे बच्चों,
12 घंटे में तापमान में कमी। जब 12 घंटे की बात होगी तो उस समय 2 × 12 करूंगा यानी 24 डिग्री ये तापमान गिर जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। क्योंकि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जाऊंगा, क्योंकि आधी रात यानी रात 12 बजे जाऊंगा तो टोटल कितने घंटे होंगे? 12 घंटे होंगे ना। तो 12 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है तो 12 घंटे में 24 डिग्री कम होगा। एक मार्कर का मूल्य 2 रुपए तो 2 का 4 कैसे आया? 2 × 2। क्लियर है ना? उसी प्रकार तो यहां तक तो चलो हो गया। आधी रात को तापमान क्या होगा वो बताना है। तो आधी रात को तापमान क्या होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आधी रात तक तापमान कितना होगा प्यारे बच्चों? दोपहर में कितना था? 10 डिग्री, क्योंकि दोपहर में तापमान 0 से 10 ऊपर, लेकिन आधी रात तक तापमान ये माइनस में हुआ तो यहाँ पे माइनस करो, क्योंकि गिरावट माइनस में होती है। तो -14 डिग्री कितना होगा प्यारे बच्चों? -14 डिग्री कितना होगा? -14 डिग्री। क्लियर है? अब लेकिन यहाँ पर एक बीच में ये वाली चीज, तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे, यानी तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे यानी -8 कब होगा? आधी रात को तो होता है 14 डिग्री माइनस में, तो आप बताओ -8 कब होगा? यानी ये अब देखो जनरल सी बात है, यहाँ पे दिमाग लगाना। 8 माइनस का 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 6 डिग्री कम करना है। इसके अकॉर्डिंग 1 घंटे में 2 डिग्री में कमी आती है तो 6 डिग्री के लिए 3 घंटे कम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सीधी सी बात है कि -8 डिग्री तापमान कब होगा? तो सीधा क्या करना है, -8 डिग्री तापमान अर्थात 3 घंटे कम। 3 घंटे कम किससे? आधी रात से। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? क्योंकि -8 डिग्री जब आधी रात तक जाऊं तो 14 डिग्री होता है, -8 चाहिए। 8 से 14 तक पहुंचते हैं 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 6 डिग्री तापमान कम करो। 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है तो 6 डिग्री के लिए 1 घंटे में 2 डिग्री, फिर अगले घंटे में ये 2, अगले घंटे में और 2, तो 3 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो रात के 12 बजे से 3 घंटे पहले 9, 10, 11, 12 समझ में आ गई बात? यानी किस समय तापमान कम होगा? तो 12 में से 3 घंटे कम करूंगा तो प्यारे बच्चों 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे, क्योंकि 9 के बाद 10, 11 और 12 3 घंटे हो जाएंगे। तो 9 बजे तापमान क्या बताएगा प्यारे बच्चों? 8 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गया? वापस देखिए, दोपहर 12 बजे ये तापमान 1 घंटे में इतनी कमी आती है तो 12 घंटे में आ जाएगी 24 डिग्री, लेकिन तापमान क्या होगा? ये 14 डिग्री होगा, क्योंकि 10 से 24 माइनस करूंगा। ऐसे कैसे? 8 डिग्री कब होगा? तो 14 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 6 डिग्री कम करना है। 1 घंटे में 2 कम होता है तो 6 डिग्री 3 घंटे में कम होगा। तो सीधी सी बात है 9 बजे यानी 12 से 3 घंटे पहले। क्लियर हो गया? आपके 5वां प्रश्न आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा। अब आपकी बात करते हैं कौन सी? छठे प्रश्न की। ये मैं यहां से हटा रहा हूं आपका ये प्रश्न संख्या जो अभी अपन ने हल कर ली है। छठा प्रश्न देखिएगा। छठे प्रश्न में क्या बोला है? एक कक्षा टेस्ट होता है, उस कक्षा टेस्ट में प्रत्येक अगर सही उत्तर दिया जाए तो उसके लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है प्रश्नावली 1.3 में, तो गुणा वाली प्रश्नावली में भी एक प्रश्न इस प्रकार का था। इसका हल यहां पे कर रहे हैं। हल है आपके छठे का सही उत्तर के अंक। सही उत्तर का अंक क्या है प्यारे बच्चों? सही उत्तर का अंक है प्यारे बच्चों +3, और गलत के लिए अंक, गलत उत्तर का अंक क्या है प्यारे बच्चों? गलत उत्तर का अंक है प्यारे बच्चों -2। और अगर कोई प्रश्न हल ही नहीं करे तो प्रश्न उत्तर नहीं देने की स्थिति में, उत्तर नहीं देने की स्थिति में अंक, उत्तर नहीं देने की स्थिति में अंक क्या होता है? 0, यानी अंक मिलेगा ही नहीं। आपको ये चीज दी हुई है इन 2 लाइनों में। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो आपको पहला इसका उत्तर निकालते हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए और उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं,
तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? कुछ नहीं करना है, सीधा तरीका बताता हूं। राधिका के कुल अंक कितने हैं? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे पूरा। राधिका के कुल अंक, तो राधिका के कुल अंक हैं 20 और राधिका ने 12 उत्तर क्या दिए हैं? सही। तो राधिका के सही प्रश्नों के अंक, राधिका के सही प्रश्नों के अंक, राधिका ने 12 प्रश्न सही किए, तो एक प्रश्न सही करने पर कितने अंक मिलते हैं? 3। यानी राधिका को वास्तविकता में अंक तो 36 मिले थे, लेकिन कुछ गलतियां हो गई, गलत किए, तभी तो उसके 20 बचे। तो अब करना क्या है? गलत यहां पे जो लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, गलत प्रश्नों के कारण प्राप्त अंक। अब देखो प्राप्त अंक टोटल तो 36 मिले, लेकिन 36 में से 20 माइनस करूंगा तो 16 बचेगा, क्योंकि 36 वास्तविकता में आने चाहिए थे लेकिन आए 20 ही। तो ये जो 16 कम पड़ रहे हैं ना, ये 16 कौन से हैं? जो गलत किए उसने। अब आप जनरल सी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि गलत उत्तर का अंक कितना है प्यारे बच्चों? 2। यानी एक उत्तर गलत होता है तो 2 अंक मिलते हैं, वो भी माइनस के। तो गलत प्रश्न कितने हुए? तो गलत प्रश्न सीधी सी बात है, 16 में किसका भाग लगा दो? -2 का। अब 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? 8 बार, और माइनस एक जगह है इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किसको बता रहा है कि यहाँ पे गलती हो गई है? कितने प्रश्नों में? 8 प्रश्नों में। अच्छे से वापस समझा रहा हूं। 20 अंक राधिका को मिले और 12 उसने सही किए, तो 12 के अकॉर्डिंग उसके 36 नंबर आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? लेकिन आए कितने? 20 ही। तो कितने की कमी हुई? 20 आ गए, 16 नंबर कम पड़ रहे हैं। ये 16 नंबर कौन से हैं? उसकी गलती के कम पड़े। और गलत उत्तर अगर दे दिया जाए तो कितने नंबर कटते हैं? 2। 16 में 2 का भाग लगाया तो 8 प्रश्न उसने गलत किए। बहुत शानदार, समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ रहा हूं और बात कर रहा हूं आपके प्रश्न नंबर ये इसी का दूसरा। देखिएगा कितना सरल तरीके से अपन इसको हल कर रहे हैं, और यही तो चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बस यही चीज आप लोगों को चाहिए। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, सही पाए जाते हैं। तो प्रश्नों का, तो कितने प्रश्नों का उसने उत्तर गलत दिया? कितने प्रश्नों का? सेम प्रश्न है, यहाँ पर सेकंड का हल कर रहा हूं। अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मोहिनी ने 5 अंक प्राप्त किए, कुल अंक। मोहिनी के कुल अंक यहाँ पे लिख देता हूं मैं। मोहिनी के कुल अंक कितने हैं प्यारे बच्चों? मोहिनी के कुल अंक हैं -5, और जबकि उसके 7 उत्तर क्या है? सही है। तो मोहिनी के सही उत्तरों के अंक, यानी मोहिनी ने जितने सही किए उसके अनुसार अंक कितने आने चाहिए थे? 7 × 3 कर लूं? 7 × 3 करूं या नहीं करूं? पहले आप बताइए मेरे को। जैसा ये किया वैसा ये कर रहा हूं। सही प्रश्नों को 3 से गुणा, तो 3 से ही करूंगा। कितने आते हैं? 21। लेकिन ये तो माइनस में चली गई। आए कितने हैं? 20 इसके आए थे, लेकिन इसके 5 ही आए हैं। तो गलत प्रश्नों के कारण प्राप्त अंक, बहुत शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूं। गलत प्रश्नों के कारण प्राप्त अंक क्या करोगे आप? 36 - 20 किया था, 36 - 20, या 21 में से 5 घटा देना। 21 में से क्या घटा देना? 5। ये माइनस क्या होगा? 21, और ये प्लस का 5, यानी टोटल नंबर 26। यानी 26 के अनुसार, जैसे यहाँ पे 16 में 2 का भाग दिया था, वैसे 26 में जब 2 का भाग दोगे तो 13 प्रश्न इसके गलत साबित हो जाएंगे। कितने प्रश्न? 13। और ये प्रश्न सेम इसके अकॉर्डिंग 5, 21 घटाया 26, 26 में 2 का भाग 13। आगे बढ़ते हैं और अब एक लास्ट प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 6 हो गया, 7वां कर रहे हैं अपन। अब अपन देखते हैं आपका लास्ट प्रश्न नंबर 7। एक उत्थापक किसी खान कुपुक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू किया
अब देखो ये है जमीन, जमीन से 10 मीटर ऊपर से उसने शुरू किया है और उसको 350 मीटर यानी नीचे जाना है, प्लस और ये माइनस। तो आपको यहाँ पे ये नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में खानकुपुक ने 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, तो 1 मिनट में नीचे पहुंचेगा, कितना नीचे पहुंचेगा, 6 मीटर 1 मिनट में पहुंचेगा। आपको यहाँ पे ये बताना है कि 10 मीटर ऊपर से उसने शुरू किया और जाना 350, टोटल देखो कितना 360 मीटर जाना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अतः कुल गहराई कितनी है, पहले वो निकालता हूं। देखो 10 मीटर, यहाँ पे ये वाली लाइन है, यहां से 10 ऊपर से शुरू किया और नीचे जाना है, तो शुरुआत तो यहां से होगी ना टोटल, तो टोटल कितना 10 प्लस 350 यानी 360। अब ये आप मत सोचना कि ये माइनस था, सर ने प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहां पर नीचे जा रहा है तो वो तो जोड़ तो मेरे को करनी पड़ेगी ना। अतः कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय लगेगा, सीधी सी बात है कि 1 मिनट में इतना 6 मीटर जाता है, तो 360 मीटर में 6 का जब भाग लगाऊंगा तो 60 मिनट आएगा प्यारे बच्चों। 60 मिनट यानी 1 घंटा होता है, कितना, 1 घंटा। ये है आपका हल, किसका, 7वें प्रश्न का। इसी के साथ आपके पहला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।